नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नियमितीकरण व टेट छूट को लेकर शिक्षकों ने सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। रादौर खंड के 4 गांव में रिक्त 5 पदों के लिए 10 मई को होगा मतदान। झूठ की फैक्ट्री बनी भाजपा सरकार, जनता कतारों में परेशान पूर्व विधायक अर्जुन सिंह। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए बच्चियों का टीकाकरण अनिवार्य, डॉक्टर विजय परमार। मंधार सरकारी स्कूल में एसएमसी प्रधान ने की मिड डे मील की गुणवत्ता की जांच। अब खबरें विस्तार से। हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ ब्लॉक रादौर के गेस्ट टीचर्स ने मुख्यमंत्री के नाम कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा के माध्यम से उनके प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सुप्रीम कोर्ट के 16 अप्रैल के आदेश का हवाला देते हुए अतिथि अध्यापकों को नियमित करने की मांग उठाई गई। संघ के प्रवक्ता सतीश वशिष्ठ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के केस मदन सिंह बनाम हरियाणा सरकार में दिए गए फैसले के अनुसार 2014 की नियमितीकरण नीति की शर्तें पूरी करने वाले सभी गेस्ट टीचर्स नियमित होने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि अध्यापक संघ ने सरकार से आगामी 27 अप्रैल को होने वाले विधानसभा सत्र में इस आदेश को लागू कर सभी अतिथि अध्यापकों को राहत देने की मांग उठाई। वहीं हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य उप प्रधान राकेश धनखड़ ने टेट अनिवार्यता में छूट देकर शिक्षकों की सेवाएं सुरक्षित करने की मांग उठाई। रादौर खंड के विभिन्न गांवों में रिक्त पड़े 5 पदों को भरने के लिए चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। मिली जानकारी में पंचायत अधिकारी दीपक चौहान ने बताया कि गांव चमरोड़ी, सिलीखुर्द, घेसपुर और नगला साधान में कुल 4-5 पदों पर चुनाव होंगे। उन्होंने कहा कि नामांकन प्रक्रिया जारी है जो 25 अप्रैल तक चलेगी। वहीं 27 अप्रैल को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 28 अप्रैल दोपहर 3 बजे तक उम्मीदवार अपना नाम वापिस ले सकेंगे। इसके बाद 10 मई को मतदान किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि फिलहाल किसी भी वार्ड से नामांकन प्राप्त नहीं हुआ है। अपने बेबाक अंदाज के लिए मशहूर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अर्जुन सिंह ने छछरौली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सरकार को झूठ की फैक्ट्री बताते हुए कहा कि वर्तमान शासन में हर वर्ग परेशान है और लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लंबी कतारों में खड़े होने को मजबूर है। उन्होंने तंज कसते हुए सरकार को लाइनमैन सरकार करार दिया और कहा कि राशन कार्ड, आधार कार्ड, तेल और गैस जैसी जरूरी चीजों के लिए भी जनता को लाइनों में लगना पड़ रहा है। ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की है झूठ बोलने की फैक्ट्री है, समस्या की फैक्ट्री है, लोगों ने तंग करने की फैक्ट्री है, या सरकार नहीं है। हर आदमी परेशान है। हर आदमी जिस दिन की सरकार बनी है लाइनों में ला रखे, कोई राशन कार्ड की लाइन में, कोई आधार कार्ड की लाइन में, कोई तेल की लाइन में, कोई गैस की लाइन में। उस दिन से सरकार बनी, इसने दया लाइनमैन सरकार है। आज किसान इतना दुखी है, कहीं तो गुंठा मेल नहीं खा रहा। भाई किसान तो ही है जिसके गुंठे की रेखाएं मर गई, जो काम कर रहा मशीन में कटागा, किसान का गुंठा कटागा, कहाँ से लेवांगे? पोर्टल की गलती काट दें, अरे हम पोर्टल का एड्रेस दे दो, कहाँ है वो, कहाँ का है बेचारा, उसी की मिन्नत कर लेंगे हम जाएगा। जब उसी ने सारी समस्या उसी ने कर रखी पैदा, हमें बता दो पोर्टल है कहाँ, कौन से गाँव का हो। मतलब सारा दिन पल्ला झाड़ लेंगे, झूठ बोल लेंगे, झूठ की फैक्ट्री है। 24 घंटे गुमराह करने वाली बात है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एसएमओ डॉक्टर विजय परमार ने क्षेत्र की जनता से अपील किया है कि वे अपनी बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार द्वारा यह वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की आयु की बच्चियों को निःशुल्क लगाई जा रही है। इस मौके पर डॉक्टर परमार ने समाज में फैली उन भ्रांतियों को भी सिरे से खारिज कर दिया जिसमें कहा जाता है कि इस वैक्सीन से बच्चों में बांझपन की समस्या आ सकती है। उन्होंने कहा कि यह टीका पूरी तरह सुरक्षित है। वहीं उन्होंने बताया कि रादौर क्षेत्र में अब तक लगभग 100 बच्चों को यह टीका लगाया जा चुका है, जबकि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य 900 बच्चों के टीकाकरण का है। डॉक्टर परमार ने अभिभावकों से आग्रह किया है कि वे बिना किसी डर के अपनी बच्चियों का टीकाकरण करवाएं और उनके सुरक्षित भविष्य की नींव रखें। जो ये वैक्सीन है ये सरकार द्वारा हमारी बच्चियों को लगाई जा रही है जिनकी आयु 14 साल की हो चुकी है और 15 से अभी वो नीचे है। इसको लगाने का मकसद यही है कि आप सभी जानते हैं कि जो सर्वाइकल कैंसर यानी कि बच्चेदानी की मुंह का कैंसर है उसकी संभावना बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा। और अब हम देखें कि पहले के मुकाबले में काफ़ी औरतें जो है जो अपनी 40, 45, 50 साल की, 60 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा औरतें आ रही हैं जिनको सर्वाइकल कैंसर हो रहा है। जब ये हो जाता है एक बार तो उसके बाद एकमात्र हमारे पास रास्ता बचता है इसका, या ऑपरेशन किया जाए अगर अर्ली स्टेज में पता लग रहा है। और अगर अर्ली स्टेज में हम उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रहे या कोई भी कारण बनता है तो बाद में ये प्राण घातक भी हो सकता है। इसी को बचाव करने के लिए कोशिश की गई है कि बच्चियों को हम जो HPV का टीकाकरण करवाएं। और ये इंजेक्शन जो है
मार्केट में अगर आप लेंगे इसको, जो लोग लेके लगवा रहे हैं वो जानते हैं इसकी कीमत कितनी ज़्यादा है। सरकार को भी ये लगभग 4-4.25 हज़ार के आसपास पड़ रहा है और ये हम अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट लगाया जा रहा है। इसके बारे में कुछ भ्रांतियां भी हैं कि भी लड़की को लगाएंगे तो शायद वो इनफर्टाइल हो जाएगी, तो ये बिल्कुल गलत है। इन अफवाहों में बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है हमारे यहाँ 2006 से लग रहे हैं और न जाने कितनी औरतों को लग चुके हैं इंजेक्शन। अगर ऐसा हुआ होता तो इन इंजेक्शन का कहीं ना कहीं जो आपको साइड इफेक्ट से पता लगते, लेकिन कहीं से भी कोई इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमने जितने भी टीके लगाए हैं, हरदौर में लग रहे हैं या हमारे पूरे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में लग रहे हैं, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई रिएक्शन या कोई इस तरह का जो है साइड इफेक्ट कोई भी हमें अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। राजकीय उच्च विद्यालय मंधार में शुक्रवार को स्कूल प्रबंधन समिति की प्रधान सीमा देवी ने मिड डे मील व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कक्षा 6 से 8वीं तक के विद्यार्थियों से भोजन की गुणवत्ता को लेकर बातचीत की। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य रोहित अरोड़ा ने बताया कि विद्यार्थियों को सप्ताह में 2 बार खीर और दूध भी उपलब्ध कराया जाता है। निरीक्षण के दौरान कार्य से संतुष्ट एसएमसी प्रधान सीमा देवी ने मिड डे मील व्यवस्था को लेकर प्रधानाचार्य रोहित अरोड़ा और मिड डे मील इंचार्ज मुकेश की सराहना की। इस दौरान उन्होंने रसोई में रखे राशन का भी निरीक्षण किया, जो संतोषजनक पाया गया। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।